में दुनिया ने इजराइल और हमास के बीच लंबा संघर्ष देखा है और वो अभी भी जारी है। हालांकि इस संघर्ष में धीरे धीरे ईरान जैसे कुछ अन्य देश भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े। हमास के सपोर्ट में आतंकी संगठन हूती हिजबुल्लाह भी कूद गया, लेकिन इजराइल का कुछ खास नहीं बिगड़ा, बल्कि हिजबुल्लाह और हमास के टॉप लीडर्स को इजराइल ने खत्म कर दिया। लेकिन हमास के कब्जे में अभी भी इजराइल के बंधक मौजूद हैं। इसे लेकर अब अमेरिका काफी सख्त दिख रहा है। व्हाइट हाउस से हमास और अमेरिका के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है। मुख्य तौर पर यह बातचीत बंधकों की रिहाई को लेकर है। हालांकि बातचीत युद्ध विराम को लेकर भी संभव है, लेकिन इसे लेकर पुष्टि नहीं है। खास बात यह है कि हमास और गाजा के लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप बंधकों की जल्द रिहाई करें, नहीं तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी बात नहीं मानने पर हमास का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। बता दें कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर कतर और मिस्र मध्यस्थता करता रहा है, लेकिन अब अमेरिका की हमास से सीधी बातचीत मध्य पूर्व के लिए नया मोड़ है। दूसरी ओर इजराइल को पहले से ही अमेरिका का समर्थन रहा है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद इजराइल और मजबूत दिख रहा है। बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की हमास को आखिरी चेतावनी के बाद अब क्या होगा। इस चेतावनी के मायने क्या हैं? क्या हमास अभी भी अपना अड़ियल रुख अपनाएगा या उसके सर्वनाश का समय अब आ चुका है? तो सवाल आज यही है देश का सवाल में कि ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद क्या हमास घुटने टेकेगा? क्या हमास के कब्जे से सारे बंधक रिहा होंगे? और चूंकि इसमें कहा गया है कि तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत रिहा कीजिए, नहीं तो आपका सब कुछ हम खत्म कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। तो क्या हमास अमेरिका की सीधी बातचीत मध्य पूर्व में नया मोड़ है? और ट्रंप की चेतावनी से क्या इजराइल और ज्यादा मजबूत हुआ है? इन्हीं सवालों पर चर्चा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। फिलहाल संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं। ये चेतावनी ऐसा नहीं है पहली बार है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार तक का, पिछली बार कहा था कि शनिवार तक का अल्टीमेटम है, लेकिन उस अल्टीमेटम को भी अनदेखा किया गया हमास की ओर से। अब ये चेतावनी क्या आखिरी चेतावनी है और क्या माना जाए? और इसमें कोई अल्टीमेटम नहीं, तुरंत कहा गया कि तुरंत आप रिहा करें, नहीं तो आपका सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी। चलिए जनरल साहब, यही सवाल आपसे। थोड़ा फिर से रिपीट करिएगा, क्योंकि ये आखिरी चेतावनी है क्या? क्योंकि इससे पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, और पिछली बार तो अल्टीमेटम दिया गया था, एक तारीख दी गई थी कि शनिवार तक आपने नहीं छोड़ा सभी बंधकों को तो फिर हम हमला करेंगे। लेकिन उस अल्टीमेटम की अनदेखी हमास ने कर दी थी, फिर भी अमेरिका ने कुछ किया नहीं। अब ये चेतावनी, और इसमें कहा गया तुरंत आप रिहा करें, नहीं तो हमास का हम सब कुछ खत्म कर देंगे, ये क्या आखिरी चेतावनी? और इसके बाद क्या अमेरिका हमला करने जा रहा है इजराइल के साथ मिलकर? और देखिए, मेरे को लगता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है, आज तक जितने भी वो स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उस पर या तो अमल नहीं करते हैं या वो उस पर ढीला पड़ जाते हैं। जैसे अभी आपने खुद बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार भी बोला था कि ऑल हेल विल ब्रेक लूज, रिलीज ऑल दी हॉस्टेजेस। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपको पता है वो पब्लिक डिस्प्ले हो रहा था, बल्कि ये पहली बार हुआ है कि पब्लिक डिस्प्ले हुआ हर हॉस्टेजेस का, जो काफी ह्यूमिलेटिंग था इंडिविजुअल्स के लिए, और साथ में इजरायली के लिए भी एक वो ह्यूमिलेशन था, जिस प्रकार उनको पब्लिक डिस्प्ले करके और पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है। और हमास ने बड़ा इनडायरेक्ट तरीके से अपनी काबिलियत भी दिखा दी है, उसकी नफरी दिखा दी है, स्ट्रेंथ, उसके हथियार दिखा दिए हैं, और पूरा वो दिखाया कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है कि हमास ने ये सारा इसलिए किया है, जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है, कि दुश्मन को बताने के लिए, जो उनका स्टेटेड दुश्मन इजराइल है, कि हम अभी ताकतवर फोर्स हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का एक स्टेटेड एम था शुरू से कि हम हमास का खात्मा करके रहेंगे, तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया और इजराइल को भी दिखा दिया कि हम अभी तक खत्म हुए नहीं है और हम आसान खत्म होने के लिए अभी बैठे नहीं है। तो सवाल अब उठता है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जो चेतावनी है, हमास इसको कितना सीरियसली लेगा? नंबर एक सवाल तो आपने भी बिल्कुल उठाया, और मेरे को लगता है कि ये एक थ्रेट जरूर है, लेकिन साथ ही साथ इस पे एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जो हम सबको पता है कि अमेरिका ने पहली बार हमास के साथ अभी डायरेक्ट टॉक्स किए हुए हैं। तो मेरे को लगता है ये सब देखते हुए हो सकता है कि
बैकडोर डिप्लोमेसी ज्यादा वर्क करे। ये प्रेशर टैक्टिक्स तो है, लेकिन सवाल अब ये कई उठते हैं। पहला सवाल उठता है कि हमास का होगा क्या। चलिए, होस्टेजेस तो रिलीज हो गए। अमेरिका ने बहुत क्लियरली स्टेटेड बोला है कि अमेरिकन ट्रुप्स बूट्स ऑन ग्राउंड ना इसराइल में जाएंगे ना यूक्रेन में जाएंगे। तो इसराइल, ये जो हमास का खात्मा कौन करेगा, कैसे करेगा? कैसे करेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पर आज पैलेस्टीनियन लोग तो उनके बीच में रह रहे हैं। पैलेस्टीनियन लोग कहाँ जाएंगे? तो पहली बात तो सवाल उठता है, पैलेस्टीनियन लोग कहाँ जाएंगे? हमास उनको जाने नहीं देगा। अगर मान लिया कुछ एक ऐसा पीस डील भी आ जाती है कि सऊदी अरेबिया या इजिप्ट या जॉर्डन में जाते हैं, हमास उनको जाने नहीं देगा। तो अभी बड़ा ये ट्रिकी सिचुएशन है कि हमास का डिस्ट्रक्शन, जब तक हमास का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो मेन जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा की है कि वो गाजा का बड़ा रिवाइवल कर देंगे और उसको एक रिवेरिया जैसे बना देंगे, बहुत अच्छी जगह बना देंगे। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो भी देखा जो ट्रंप ने ट्वीट किया था। वो सब कुछ संभव है जब हमास का डिस्ट्रक्शन हो जाए। हमास की डिस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। जरूर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला ऑल हेल विल ब्रेक लूज। कौन करेगा उसको? क्या एयरफोर्स से करेंगे, क्या ड्रोन से करेंगे? वो तो अभी तक हो ही रहा है, उससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है। और तो मेरे को लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स है, पर कुछ दूसरा रास्ता निकलेगा। जो डिप्लोमेसी चल रही है अमेरिका द्वारा हमास के साथ डायरेक्टली, कुछ दूसरा रास्ता नहीं, निकलेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है जनरल साहब कि अमेरिका अब डायरेक्ट बात कर रहा है। अब तक मिस्र और कतर जो है मध्यस्थता कर रहा था। ये इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये इसका मायना ये है कि ये देखा जाए तो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि देखिए हर लड़ाई का समाधान होता है डायलॉग और डिप्लोमेसी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है। अगर उसका समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी है, तो डायलॉग और डिप्लोमेसी जब ही हो सकता है कि जब या तो मध्यस्थता कराने वाले या जो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं आपस में बैठे। जब दो दुश्मन लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो अमेरिका भी, आपको पता है कि पूरा साथ हमेशा उसने इजराइल का दिया है। और उसके जो स्टेटमेंट्स है वो तो आपने अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का स्पीच भी सुनी है कि हम इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हैं और जिहाद के खिलाफ हैं। पर जो ये डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, मैं बोलूंगा एक अच्छी बात है। जैसे आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा, पुतिन के साथ बात की। पहले 1.0 उनके पीरियड में उन्होंने नॉर्थ कोरिया से बात की। तालिबान के साथ डायलॉग शुरू किया था, वो मैं बोलूंगा फेल हो गया तालिबान वाला डायलॉग। नॉर्थ कोरिया वाले से भी कोई खास सक्सेस नहीं मिला। और जो ये प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी सोच रहे हैं, उसकी सक्सेस क्वेश्चन मार्क है, होगी या नहीं होगी किसी को नहीं पता। तो एक अच्छी शुरुआत है। और मैं बोलूंगा इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। हमारे प्रधानमंत्री ने भी नवाज शरीफ के पास जाके विजिट की थी। तो कई बार एक इनिशिएटिव लेने का फायदा रहता है कि आपके पास एक अपर हैंड आ जाता है, आपका पलड़ा भारी हो जाता है। आपने अभी हमास के पास बॉल फेंक दी है, इसके बाद भी हमास नहीं मानता है, तो कहने का मतलब है फिर आपके पास मिलिट्री ऑप्शंस है। फिर हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल को पूरी खुरी छोड़ देगा कि तो पूरी जो बम्बार्डमेंट मैंने करो। सवाल किया था कि ये आखिरी चेतावनी है या ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है और इसके बाद फिर और चेतावनी जारी की जाएगी? क्योंकि सवाल ईगो का भी है कि अब सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, पहली चेतावनी को आपने नजरअंदाज कर दिया, दूसरी चेतावनी को भी नजरअंदाज करना, तो ये अमेरिका के लिए जगहंसाई होगी। देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एक ईगो इश्यू आ जाता है कि अमेरिकन सुपर पावर को एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हमास अगर ना माने, तो देखिए किसी भी काम कराने के लिए कुछ लीडर्स बड़े अच्छा टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स और साथ में डिप्लोमेसी या कॉन्टैक्ट, जो उन्होंने अभी किया हुआ है। जैसे उन्होंने तालिबान के साथ किया था अफगानिस्तान में, जब वो लोग वहां पर बैठे हुए थे अमेरिकन सेना। तो कहने का मतलब है ये दोनों ऑप्शन साइमल्टेनियसली चलेंगे। कौन सा सक्सेसफुल होगा वो वक्त बताएगा। पर मैं एक ऑप्शन देता हूं, मान लिया हमास नहीं माने, एक हो सकता है कि हमास बोले मैं सुपर पावर की नहीं मानता हूं, फिर मेरे को लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप का हुक्म इजरायली सेना को ये होगा, मैं आपको मिलिट्री एड बढ़ा रहा हूं और आपने देखा बढ़ा भी दी है। और जितने भी बंकर बस्टिंग ड्रिल वो बॉम्ब्स हैं भारी वाले, वो उनको भारी तादाद में दिए जाएंगे। और फिर मेरे को लगता है नो होल्ड्स नो बार्ड्स होंगे और उसमें काफी सिर्फ इजरायली सेना काम करेगी। मटेरियल सामान, मिलिट्री सामान, बॉम्ब्स वगैरह अमेरिका देगा। इजराइल को पूरी खुली छूट होगी, जो अभी तक थी, लेकिन अब इतनी छूट हो जाएगी कि इसमें शायद सिविलियंस को ज्यादा नुकसान होगा। और उनकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि वहां के सिविलियंस हताश होके
हमास के खिलाफ खड़े हैं, वो मेरे को लगता है हो या ना हो, आज तक तो हुआ नहीं है। क्योंकि कई बार हमने सोचा था कि सिविलियंस वहां के हमास के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन हमास के लिए देखिए दो बड़ी स्ट्रेंथ थी। एक तो ये हॉस्टेजेस थे, हॉस्टेजेस तो मेरे को लगता है ये नेगोशिएट होके वापस हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है ये जो वहां के सिविलियन, जब तक वो सिविलियन उनके अंडर में है, जी। तो सिविलियन की जब टारगेटिंग होगी तो पूरा वर्ल्ड ओपिनियन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होगा, और ज्यादा कैजुअलिटीज रहेंगी सिविलियंस की तो ये अरब वर्ल्ड इनके खिलाफ होगा। तो ये आसान सोल्यूशन नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप को इसको मैं बोलूंगा सॉल्व करने के लिए। हाँ। लेकिन दोनों ऑप्शन दिखते हैं, और पहला ऑप्शन मेरे को ज्यादा दिखता है कि हमारा शायद ये मान जाएगा, ये इनको रिलीज करेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, हमास को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, उसके ऊपर अभी बातचीत कोई कर ही नहीं रहा है। ठीक है, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे से जुड़ गए हैं। आप संदीप जी, हमास ने पहली चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब क्या इस चेतावनी को फिर नजरअंदाज करेगा? क्योंकि इसमें से कहा गया है कि तुरंत आप रिहा कीजिए और जो जिनकी हत्या की है उनकी लाश को भी आप दीजिए, और कहा कि आप उनकी लाश को कैसे रख सकते हैं। ये चेतावनी नजरअंदाज करना क्या हमास को भारी पड़ सकता है, या फिर नजरअंदाज करने के पीछे हम मतलब ये माने कि पीछे कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है, जिसके आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को आंख दिखा रहा है? देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा पहले ट्रंप को। हमास पर जाने के पहले मैं ट्रंप को समझना पड़ेगा। दरअसल ये जो दौर है, ट्रंप का जो दौर चल रहा है, और जो जिस आक्रामक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन ले रहे हैं, लगता है कि वो थोड़ा गलतफहमी में भी है। गलतफहमी ये है उनको, जिस तरह से टाटा, मैक्सिको, पनामा और ग्रीनलैंड जो डिसीजन लिए, तो और उसके बाद जो टैरिफ का उनका जो डिसीजन तरह से, तो और उनके जो बहुत ही क्लोज हिस्टोरिकल, तो वो ईयू और नाटो को देखा, और यूक्रेन केस में भी देखा किस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस यूएसए आगे रखा। तो दरअसल ट्रंप को ये लगता है बस मैं आ गया, आने से पुश बटन करूंगा, इसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रंप का मुझे लगता है कहीं ये जिस प्रकार से वो आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट हो। अब रही बात है थोड़ा हमास पर। हमास पर जो चेतावनी उन्होंने दिया कि रातों रात आप खाली कर दीजिए, अदरवाइज आपको तो आप कहाँ जाएंगे आपको ही नहीं पता। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा बैकअप देखिए, जिस तरीके से पर जो अरब लीग की जो समिट होती है, उस समिट पर $50 बिलियन का जो एक प्लान पैकेज बनता है रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए, उसमें हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू आ रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, माफी चाहता हूं, लेकिन आपने जो कहा उसके आधार पर मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। अब वो कब क्या कहेंगे उसे लेकर शायद यही एक कमजोरी हम मान सकते हैं कि हमास इसका फायदा उठा रहा है। संदीप जी, अगर आपकी आवाज ठीक होगी तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से इस सवाल का जवाब कि क्या हमास इसी कैरेक्टर का, जो डोनाल्ड ट्रंप का कैरेक्टर है, वो फायदा उठा रहा है कि साहब ये गरजते हैं बरसेंगे नहीं? जी, आपने एकदम सही कहा कि एक्चुअली मैं इसको अनप्रेडिक्टेबल नहीं मानता हूं। अनप्रेडिक्टेबल, ट्रंप ओवर कॉन्फिडेंस में है। अनप्रेडिक्टेबल तो वो कहेंगे कि आप आज कुछ कह रहे हैं कल, क्योंकि वो टैरिफ को लेकर के अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहे। टैरिफ की इशू को लेकर के वो बहुत आक्रामक रहे, कुछ हद तक उन सफलता नजर आ रही है। उनका एक और कॉन्फिडेंस हुआ है कि उनको लगता है कि अमेरिका फर्स्ट की जो डॉक्ट्रिन है, जो मुझे जीत, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री अमेरिका के अंदर मिली है, दुनिया का मैं एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गया, मैं जो कहूंगा वो दुनिया करेगी। ये गलतफहमी हो रही है ट्रंप को इस दौर में। ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है कि आप किसी भी देश को कुछ भी, आप पनामा को बोलिए अच्छा कल हम आपको यहाँ से आपको हम ले लेंगे, ग्रीनलैंड को कल आप लेंगे, आपने कनाडा को कह दिया लीजिए आपको इतना टैरिफ, चाइना से आपने वॉर ले लिया, इंडिया से भी बहुत एक्साइटेड मैं पर्सनली मानता हूं कि ऐसा नहीं कि बहुत बहुत कुछ सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ये ट्रंप का एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मिडिल ईस्ट को लेकर के जो पूरी 75 साल से जिसकी सबसे अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, आप कह रहे हो ऐसा है, अब गाजा तो खाली करना पड़ेगा। एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल होकर प्री मैच्योरिटी आप इसको कहिए कि ट्रंप की प्री मैच्योरिटी, ट्रंप को ये नहीं मालूम है कि अभी जो काहिरा पर, जो मिस्र पर, जो अभी अरब लीग, मैं फाइनल सबमिशन चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि हमास एक बार फिर से इस चेतावनी को नजरअंदाज कर सकता है?
जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरा कहने का जो सेंस यही है कि यहाँ पर पुश द बटन ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और हमास चेतावनी का तो मान ली नजरअंदाज करेगा और अमेरिका कोई कुछ अभी मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा अभी इजराइल के साथ मिलकर। बिल्कुल ईयू का देखिए, ईयू के एंटोनियो सॉरी जो यूएनओ के एंटोनियो गुटेरेस ईयू काउंसिल के उन्होंने खुलकर कहा है कि हम काहिरा जो जो मिस्र का जो डिक्लेरेशन है, जो पैकेज प्लान हम उसके साथ में है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आज अमेरिका के साथ ईयू भी नहीं है, उनके कंट्री भी नहीं है, आपने वैसे अपने एलायंस को लॉस्ट कर दिया है। तो ये वो दौर नहीं है जो कंसेंसस अमेरिका के बना होता था, वो दौर नहीं है। तो मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, यही कारण है कि गाजा में जो आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है और उनको लगता है कि आज ट्रंप दुनिया में अलग थलग है, ट्रंप के साथ कोई नहीं इस समय। ठीक है सर, फाइनल आंसर जनरल साहब, आपका भी फाइनल सबमिशन। अगर नजरअंदाज करता है और अमेरिका कुछ एक्शन लेता है तो हमास का साथ कौन देगा? नहीं देखिए, मेरे को लगता है फिर हमारा ये हमास तो आइसोलेट हो जाएगा। आज ईरान की तो एक वो जो पावर और होल्ड थी वो खत्म हो चुकी है और जितने भी उसके प्रॉक्सीज थे वो भी तकरीबन मैं बोलूंगा नॉन एग्जिस्टेंट है, इतना उनका भी पावर नहीं है जी। हमास अकेला पड़ेगा, अरब वर्ल्ड भी आवाज उठाएगा, पर एक्शन यही होगा कि मान लो हमास नहीं माना, फिर अमेरिका पूरे हथियार देगा इसराइल को और इसराइल को पूरी छूट होगी, पूरी भारी तादाद में बम्बार्डमेंट करने के लिए, सिविल कैजुअलिटीज होंगी, पर वो एक अच्छा ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं है। मेरे को लग रहा है ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, हमास ये होस्टेजेस रिलीज करेगा, हो सकता है फेज्ड वाइज हो, थोड़ा वो भी अपना बाहर दिखाएंगे, होस्टेजेस रिलीज के मेरे को चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो